मार्केट में किसी ने घुसने नहीं दिया। मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई सुनील से अनुरोध, कृपया वो आए और अपने विचारों से अवगत कराएं। भाई सुनील गोयल जी। चावला जी, साथियों, सभी को मेरा नमन। आज उस राह पे, उस मोड़ पे आके हम लोग सब व्यापारी खड़े हो गए हैं जहां एक बड़े आंदोलन की आज जरूरत पड़ रही है। और ऐसा लग रहा है सारे संगठन सब हमारे ही हैं, हमारे ही साथी रहे हैं, सब एक साथ इकट्ठे हुए हैं और इसकी बहुत जरूरत थी। आज जो ये जिस राह पे हम आगे खड़े हुए हैं, भ्रष्ट अधिकारियों का जमावड़ा गाजियाबाद शहर के अंदर बढ़ता जा रहा है, जो बहुत ही निंदनीय है। ऊपर से हमारी मेयर साहिबा जो पूरी तरह से तानाशाह हो गई है, अपनी मर्जी की मालिक हो गई है, आदमी को आदमी नहीं समझ रही, वो व्यापारी को व्यापारी नहीं समझ रही। ऐसे मेयर को धिक्कार है और घोर निंदा करते हैं हम। साथियों, सभी को ध्यान होगा, मालूम होगा, एक जीडीए के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ी लड़ाई गाजियाबाद शहर के अंदर अब से लगभग 10-12 साल पहले लड़ी गई थी। जो जीडीए ने सीलिंग की कार्रवाई, अवैध रूप से सीलिंग की कार्रवाई को शुरू करा था। संतोष यादव जी उस समय जीडीए के वीसी हुआ करते थे, उनके खिलाफ और सबसे बड़ा आंदोलन नवी मार्केट में हुआ था, जिसमें पूरे जिले के हमारे व्यापारी इकट्ठे हुए थे और संतोष यादव को भी उनकी चैन खुल गई थी और उन्हें सारी मांगे, सारी बातें सब माननी पड़ी थी और वो सारा उन्होंने सब बंद कराया था। आज उसी आंदोलन की, बड़े आंदोलन की जरूरत है। सभी व्यापारियों का अभिनंदन। तो आज एकता के मंच पर जो हमारे सभी व्यापार मंडल संगठन आए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जब तक हम एक मुट्ठी नहीं होंगे, हम कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकते। आज से पहले हमारे 500 विधायकों की और सांसद की किसकी हमने सेवा नहीं करी, किसके साथ हम नहीं चले, किसको रिपोर्ट नहीं दिलवाए, एक घर जाके उनके प्रचार करा है। लेकिन आज हम जब हमें उनकी जरूरत पड़ी तो कहते हैं कि हमारा कुछ होता है, हमारी मेयर मानती नहीं है। अरे तुमने मेयर क्यों नहीं मानती? तुम्हारे जब तुम विधायक हो तो मेयर क्या चीज है? अरे मेयर भी तुम्हारी जनप्रतिनिधि चुनी हुई है, तो मेयर को ऊपर से तो नहीं आई, तो भगवान तो नहीं है मेयर। लेकिन मेयर अपने आप को तानाशाही बन रही है, हिटलर बन रही है, हिटलर जो इस समय कहते हैं कि मैं किसी की नहीं सुनूंगी। अरे क्यों नहीं सुनेंगी भाई? जब तुझे बोर्ड में झूठी, तब तो हमारे शोरूम में आके मीटिंग भी करी थी और ये भी कहा था कि मैं जितना कम से कम हो सकेगा आपका टैक्स किराया करूंगी। लेकिन आज उन्होंने एक नहीं मानी और हमारा विरोध कर रही है। और जब उनके पास दिवाली पे हम गए मिलने के लिए, तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें कही जो कहने लायक नहीं है। कहने लगी व्यापारी तो खूब आमदनी खा रहे हैं, व्यापारी तो करोड़ों करोड़ों कोठी बना रखी है। अरे कहने उस दिन करोड़ 10-20 लाख की बना रखी, 50 लाख की, ये तो करोड़ों होटल रेस्टोरेंट बने हुए हैं, बार बने हुए तुम्हारे तो। अरे जब किसी पार्षद की फाइल खुलती है तो फौरन बंद हो जाती है, और जब हमारे खिलाफ हुआ है तो उसका कुछ बंद होने का मतलब नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भैया? क्यों हम व्यापारी हैं, हम पिसते हैं, पिसते रहेंगे। अगर हमें एकता नहीं होगी तो पिसेंगे, अगर हमारी मुट्ठी एक होगी तो हम हर लड़ाई जीतेंगे। मेरी सभी व्यापारियों से ये प्रार्थना है कि कंधे से कंधे मिलाकर चले और हम यहाँ से भी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। और हमें अगर अनशन में बैठना पड़ा तो हमारे अमर अनशन भी हम करेंगे। अभी तो एक छोटी सी लड़ाई है, अभी छोटी लड़ाई है, लड़ाई तो आगे हमने और बहुत लड़ाई लड़नी है आगे। अगर हम सब एक नहीं होंगे तो ये हमें चोर कर खा जाएंगे ये सारे। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।